तो हेलो गाइस, मैं हूँ एड्यूस्फेयर, आपका नया चैनल। और आज से हम रिवीजन सीरीज चालू करने वाले हैं। तो पहला हमारा होगा चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक का। मैं आपको इस सीरीज में ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स करा दूंगा। हाइड्रोकार्बन से चालू करेंगे, फिर उसके बाद हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर आखिर में एमीन्स कर लेंगे और बायोमोलिक्यूल्स भी कर लेंगे, करना रहेगा तो। ये मेनली ओरिएंटेड है नीट और जेईई मेंस के लिए। थोड़ा बहुत जे एडवांस का भी थोड़ा पार्ट रहेगा। आप लोग पढ़ लो जितना हो सकता है। अब लेवल हो ही रहा है, अब नीट का भी लेवल अप हो रहा है और जेई का भी लेवल अप हो रहा है, तो आप पढ़ सकते हो बिल्कुल। चलिए चलते हैं, ये हमारा पहला हाइड्रोकार्बन्स का एल्केन है, पार्ट वन। चलो आगे बढ़ते हैं। एल्केन में सबसे पहला आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसमें फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन आती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको पता होगा, जिसमें कार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसमें देख सकते हैं आप, कार्बन में डबल बॉन्ड है और फिर इसका रिएक्शन होता रहा है H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, या फिर प्लेटिनम, या फिर पैलिडियम पैलिडियम। तो यहाँ से एच लग जाता है और ये एल्केन बन जाता है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, सीन एडिशन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एल्काइंस रिएक्ट फास्टर देन एल्कीन्स। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मेरा सबसे मेन तो यही है कि सीन एडिशन करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये है नेक्स्ट हमारा फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं अपन एल्केन की, तो ये देख लेते हैं। पहला है फिर ZnH+। ZnH+ के साथ अपन H2 को रिएक्ट करेंगे तो RH बन जाता है, सिंपल है। और HX निकलता है, तो बॉन्ड ब्रेक होता है और HH लग जाते हैं दोनों में। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट, वुड्स रिएक्शन। RX को फ्री रेडिकल की उससे ब्रेक करते हैं मैकेनिज्म से, और Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राइथर में बनता है RR। आगे चलते हैं, आगे और होगा इसके बारे में। मैकेनिज्म ऑफ वुड्स रिएक्शन देख लेते हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में बताया था आपको। होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होता है इसमें। देख लेते हैं, जैसे 2 CH3 CH2 Br है और Na डॉट आया है, तो ऐसे CH3 CH2 डॉट और NaBr बन जाएगा। फिर ऐसे दो मॉलिक्यूल है तो दो बनेंगे ऐसे। दो मॉलिक्यूल यूज किए अपन ने, तो दो CH3 CH2 डॉट बनेंगे और दोनों मिलके CH3 CH2 CH2 बना ब्यूटेन बना देंगे, सिंपल है। ठीक है, देख सकते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। ये एक रिंग दिया है, उसमें Cl लगा है, एक में Br लगा है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो फिर रेडिकल मैकेनिज्म से दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो यहाँ से ये दोनों, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो यही से दोनों बॉन्ड बना लेंगे और फाइनल प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, मैकेनिज्म से होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग वुड्स रिएक्शन देख लेते हैं। मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय कपलिंग एंड द माइनर इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये एडवांस के लिए थोड़ा सा अच्छा टॉपिक लगता है मेरे को। सिमेट्रिक एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, सही बात है। एंड 3 डिग्री अल्काइल में क्या होता है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है ना, वो मेजर बनता है। ये एडवांस का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे Na इन द प्रेजेंस ऑफ डाइटर, नॉर्मली क्या होगा कि ये नॉर्मली ऐसा बन जाएगा, कपल कपल हो जाएगा, एक ये और एक ये, कपलिंग हो गई। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मेजर ही माइनर बनता है। मेजर में क्या होता है, ऐसा डॉट बना है, R डॉट, फिर ये CH2H एक अलग निकलता है और इसका H का बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, और ये जो H जाके है दूसरे वाले कंपाउंड में लग जाता है। तो यार CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH3 बनता है, प्लस HCH3 CH3 बन जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो, जेई एडवांस में मल्टी करेक्ट में आ सकता है आने को। फिर देख लेते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। थर्ड क्या है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से अपन पहला है सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, CH3CONA इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, और हीट कर दी है, प्लस CEO, CH4 बना है और Na2CO3। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, CaO जो होता है वो NaOH को ड्राई रखता है ड्यू टू इट्स हाइड्रोस्कोपिक नेचर। ठीक है, ये याद कर लेना भाई, याद तो करना ही पड़ेगा। सारी चीजें सिंपल है, बस याद कर लो।
और इसमें क्या होता है, वन लेस कार्बन इन एल्केन देन व्हाट इट इज इन एसिड, सही बात है। एसिड में दो कार्बन थे, आखिरी में क्या बना, CH4, एक ही कार्बन है। ट्रिक है कि CO2 को रिमूव कर दो, इजी ट्रिक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कोलब्रुक इलेक्ट्रोलिसिस में। वैसे अब ये हमने पढ़ा सोडा, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। अब यहाँ पे है कोलब्रुक इलेक्ट्रोलिसिस में। जैसे RCONH दो मॉलिक्यूल लिए है, H2O के साथ इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो RR डॉट बनेगा, और RR डॉट मिलके R और R बना लेंगे। सिंपल है, मैकेनिज्म इसकी भी फ्री रेडिकल है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे होता है रिडक्शन। पता ही होगा आप लोगों को, नहीं पता तो जान लो। जैसे ये CH3 C डबल बॉन्ड माइनस नेगेटिव, तो ऑक्सीडेशन हुआ तो दो इलेक्ट्रॉन हट गए, वो फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हट गया है। फिर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है फ्री रेडिकल मैनर में, तो ये दो दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं इधर उधर, तो 2 CH3 बनता है और ये CO2 निकल जाता है। सिंपल सा है। फिर ये दो CH3 जो बना है वो CH3 बना देता है, बस यही है। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, OH नेगेटिव और 2H डॉट से H2 निकल जाता है, और 2Na प्लस और OH नेगेटिव से NaOH बन जाता है। सिंपल। ओनली सिमेट्रिक एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बिल्कुल सही बात है। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, बिल्कुल सही बात है, कैसे बनेगा। एल्केन ऑब्टेन्ड इज हायर ऑर्डर, सही बात है। इसमें भी ऐसे ही होता है, ये वाला क्वेश्चन आप देख लो, जो पिछली बार अभी देखे थे, यहाँ से ऐसा सब बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से भी ऐसा सब बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो अल्टीमेटली ये बन जाता है। बहुत सिंपल है। हाँ, सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो प्रिपरेशन में आती है, जो आगे पढ़ेंगे, इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, बस ऐसे ही लिख दिया हूँ मैंने। कैल्वेंसन रिडक्शन होता है फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये है C डबल बॉन्ड ZnHg से करते हैं तो CH2 बन जाता है। वुल्फ किस्नर फ्रॉम कीटोन RR C डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन होता है H2n NH2 दो लगे रहते हैं, तो सिंपल है। फिर RRN NH2 होता है, हाइड्रोजन बन जाता है। फिर फाइनली हीट करते हैं C2H5ONA के साथ, और या फिर NaOH के साथ, तो RCH2R बन जाता है। बहुत सिंपल है। फ्रैंकलिन रिएक्शन देख लेते हैं एक बार। फ्रैंकलिन रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड का यूज होता है और Zn रहता है बीच में, तो ये बहुत सिंपल रिएक्शन है। आर एक्स तो ये दिया है, एक RX ये दिया है, Zn से दोनों का HH XX हटा लो, तो RR जुड़ जाएंगे और ZnX2 बन जाएगा। सिंपल। तो हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो गया है। अब चलते फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है कलरलेस और नोटरलेस। सिंपल है। C1 से लेके C4 तक गैस होता है, C5 से लेके C17 तक लिक्विड होता है, और C18 से सॉलिड्स होता है। C1 मतलब होता है CH4, C4 मतलब होगा, C4 मतलब क्या होता है, CH3, CH2 और CH3, इसका ऐसा मतलब है, एन ब्यूटेन। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ओपन चेन का ज्यादा होता है देन ब्रांच चेन। ओपन आइसो नियो, और मेल्टिंग पॉइंट नियो आइसो ओपन, मतलब जितनी ज्यादा ब्रांच होगी उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, लेकिन उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा वैसा। केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अब, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हेलोजिनेशन रिएक्शन, RH दिया है, अपना एल्केन है, X2 के साथ लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तो RX बनेगा प्लस HX बनेगा। मैकेनिज्म फ्री रेडिकल होता है, इनिशिएशन होता है, जैसे Cl2 के साथ H म्यू है तो 2Cl डॉट बन जाएगा। प्रोपोगेशन में Cl डॉट CH4 के साथ रिएक्ट करेगा तो CH3 डॉट बनाएगा प्लस HCl, और CH3 डॉट Cl2 के साथ एक और बार रिएक्ट कर जाएगा तो CH3 डॉट Cl बनाएगा प्लस Cl डॉट भी बनाएगा। टर्मिनेशन में 2Cl डॉट Cl2 बनाता है, Cl डॉट प्लस CH3 Cl भी बनाता है जो मेजर होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसमें इथेन्स भी बन जाते हैं, CH3 के दो मिलके डॉट वाले फ्री रेडिकल बना लेते हैं इथेन। तो यही है, सिंपल। रिएक्टिविटी की बात करें तो F2 बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2। फ्लोरिनेशन इज टू वायलेंट टू कंट्रोल, सही बात है, और आयोडीनेशन इज टू स्लो एंड रिवर्सिबल, सो वी यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3 एंड HNO3। बहुत सिंपल है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। जैसे इसमें क्वेश्चन एक टाइप है, नंबर ऑफ
प्रोडक्ट्स ऑफ मोनोहेलोजिनेशन कैसे निकालते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। तो एक दो तीन चार, एन ब्यूटेन है, एक्स टू के साथ एच न्यू करा है, तो अपन यहाँ पे एक्स यहाँ पे लगाए या यहाँ पे लगाए, दोनों बराबर ही, तो हमने यहाँ पे लगा लिया। एक प्रोडक्ट तो ये बन गया। और फिर अपन देखना है कायरल कार्बन कितने हैं। कायरल कार्बन या अगर, और हमें एक बार और ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी लगाएंगे और यहाँ पे भी लगाएंगे तो भी सेम ही आएगा। यहाँ पे एक्स लगाओ या यहाँ पे एक्स लगाओ तो दोनों जगह सेम ही आएगा, तो उतना फर्क पड़ता है नहीं। एक सेकंड जरा मिटा देता हूँ मैं। तो हमने यहाँ पे एक्स लगाया तो एक ये प्रोडक्ट बन गया, यहाँ पे एक्स लगाया तो एक ये प्रोडक्ट बन गया, तो दो ही प्रोडक्ट बनेंगे इसमें मेनली। और जो एक्स में अगर कायरल कार्बन है, जैसे कायरल कार्बन का मतलब होता है कि जो ऐसा कार्बन जिससे जो भी कुछ जुड़ा है वो सब अलग अलग है। यहाँ पे जुड़ा है CH2CH3, यहाँ पे जुड़ा है CH3, इधर यहाँ पे जुड़ा हुआ है H, और यहाँ पे जुड़ा है X, सब अलग अलग जुड़ा है, तो कायरल कार्बन है। तो इसमें आंसर होगा दो, अगर स्टीरियो आइसोमर को अपन काउंट नहीं कर रहे। अगर तीन होगा आंसर, अगर स्टीरियो आइसोमर को काउंट कर रहे हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो तीन चार पांच कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे अगर अपन एक्स लगाते हैं तो यहाँ पे दो बनेंगे, अगर यहाँ पे एक्स लगाते हैं तो यहाँ पे भी दो बन जाएंगे। बहुत सिंपल है, समझ आ रहा है। दो दो एक एक, अगर चार बनेंगे स्टीरियो आइसोमर में और छह बनेंगे अगर स्टीरियो आइसोमर इंक्लूड कर रहे हैं तो, और चार बनेंगे अगर एक्सक्लूड कर रहे हैं तो। सिंपल सी बात है, समझ में तो आ ही गया होगा। नहीं आया तो एक बार आप फिर से देख लेना, बहुत इजी है। दो इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे कायरल कार्बन है, दो यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि ये कायरल कार्बन है, ठीक है। अब मेजर प्रोडक्ट कैसे फाइंड करें मोनो हेलोजिनेशन का, तो अब देख लेते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के कुछ क्लोरीनेशन में फैक्टर्स होते हैं। 1:3.8:5 और 1:82:1600 होता है ब्रोमिनेशन में। ये मोर रिएक्टिव शो करता है और ये मोर सेलेक्टिव रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल की तरह देख लेते हैं, जैसे ये रहा, तो इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं। इसमें पहला स्टेप क्या करना है अपन को कि हाइड्रोजन देख लेना है कि कितने कितने हैं। प्राइमरी 9 है, सेकेंडरी 0 है, टर्सरी 1 है। टर्सरी यानी 3 डिग्री में है, कितने हाइड्रोजन है। सेकेंड डिग्री में है, थर्ड डिग्री में। थर्ड डिग्री में यहाँ पे एक कार्बन है, उसमें एक ही हाइड्रोजन लगा है। प्राइमरी में 3 कार्बन है, तीनों पे तीन तीन हाइड्रोजन लगे तो 9 हो गए। तो अपन एक फैक्टर निकालते हैं Np into Rp। तो 9:1, क्योंकि अपन क्लोरीनेशन कर रहे हैं, क्लोरीनेशन लिख देता हूँ। 9:1 हो जाएगा, और सेकेंडरी में तो जीरो आएगा क्योंकि जीरो है। टर्सरी में 5 हो जाएगा। 9 ग्रेटर होता है 5 से, और फिर जीरो, तो प्राइमरी वाला जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे निकालते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात आती है, तो नंबर ऑफ प्राइमरी एच कैन नॉट बी लाइक दिस। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, एक दो तीन चार पाँच छः ऐसे है। ये कोई कंपाउंड दिया है और उसमें प्राइमरी है, टोटल है और 9 है। बट इसमें तीन इधर है, तीन इधर है, छह, और ये दूसरे वाले में तीन बीच में है, ये तीन इधर है, ठीक है। लेकिन जब अपन छह वाले का बनाएंगे तो प्रोडक्ट दूसरा बनेगा, और तीन वाले में लगाएंगे तो प्रोडक्ट दूसरा बनेगा। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो प्राइमरी है उसमें टोटल काउंट नहीं करना है, जो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे उनके काउंट करना है। अगर सेम सेम बन रहे तो ऐड कर दो डायरेक्ट, और डिफरेंट बन रहे तो ऐड मत करो, समझे। या फिर ऐसा नहीं करना है कि अपन फैक्टर जो निकाल रहे हो 9 निकाल रहे हैं, 9:1 नहीं, 6:1 एक अलग प्राइमरी का बनेगा और 3:1 एक अलग प्राइमरी का बनेगा। ये इसमें कैसे पता चल गया मेरे को कि ये देखना है। यहाँ पे देख लेना आप, अगर नेम सेम बन रहा है तो सेम प्राइमरी उसमें होंगे। आपको नोमेनक्लेचर तो आता ही होगा, नोमेनक्लेचर नहीं आता तो उसका वीडियो बनाऊंगा मैं, जीओसी का भी। थोड़ा सा लेट बनाऊंगा लेकिन बनाऊंगा जरूर। जीओसी में इसमें नोमेनक्लेचर देख लेना आप। जैसे यहाँ पे लगाया और यहाँ पे लगाया तो दोनों साइड सेम नाम बनेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ सीएल को, यहाँ पे लगाया या फिर यहाँ पे लगाता सीएल, तो दोनों साइड सेम नाम बनता है। लेकिन यहाँ लगाया हूँ तो अलग अलग नाम बनाया, तो ये वाला तीन जो प्राइमरी वाले हैं वो अलग गिने जाएंगे और ये छह जो है वो अलग गिने जाएंगे, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड आता है हमारा एरोमेटाइजेशन। फर्स्ट था हेलोजिनेशन, सेकेंड एरोमेटाइजेशन केमिकल प्रॉपर्टीज में। यही है, अगर एन हेक्सेन है, हेक्सेन है,
उसका रिएक्शन करेंगे Cr2O3 या फिर MO2O3 मोलिब्डेनम ऑक्साइड 500 डिग्री पे या 10 to 20 atm पे, तो ऐसा हो जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। अगर एन हेप्टेन है तो टोल्यूइन बन जाएगा, और अगर एन ऑक्टेन है तो ये भी बन सकता है, इसको क्या बोलते हैं, इथाइल बेंजीन या फिर ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन या पैराजाइलिन भी बन सकता है। ठीक है। आइसोमराइजेशन होता है, जैसे ये दिया है तो AlCl3 HCl की वजह से ना आइसोमर्स बना देने, बस सिंपल आइसोमर्स बना दो बस। बहुत आसान है। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ये थोड़ा सा अच्छा है। CH3 थ्राइस CH, KMnO4 डालेंगे तो CH3 थ्राइस CHO, थर्ड डिग्री हाइड्रोजन को ही वो ऑक्सीडाइज करता है, ये याद रख लो, KMnO4। 2CH4+O2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर तो एल्कोहल बनाएगा। CH4+O2 एल्डिहाइड बनाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद कर लो ये, क्योंकि एक बार आ चुकी है शायद जेईई मेंस में, और ये बहुत लोगों को नहीं बना था इस टाइम शायद। 2CH3 CH3 और 3O2, बस ये देख लेना यार, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एसिड बनता है यहाँ से। और जितना याद कर लोगे उतना अच्छा है, वैसे तो उतना पूछा नहीं जाता ये सब, पर याद कर लो तो अच्छा ही है। कम्बशन रिएक्शन तो बहुत सिंपल है, CXHY X+Y/4O2 = X CO2 + Y/2 H2। अगर ऐसा अपन को एक्स वाई में याद नहीं हो रहा है तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करना, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को। ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कम्बिशन बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट एयर एयर, जो कि ऑक्सीजन में होता है, ऑक्सीजन होता है एयर में, उससे कम्बशन होता है, सिंपल। तो इनकम्प्लीट होने के कारण कार्बन ब्लैक फॉर्म हो जाता है, जो कि इंक की तरह यूज होता है, इंक की तरह, प्रिंटर इंक की तरह, ब्लैक पिगमेंट की तरह, फिल्टर्स की तरह। ये रिएक्शन देख लो एक बार, कार्बन सॉलिड बन जाता है, सिंपल है, H2 निकलता है। बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं, ये मैंने एक्स्ट्रा बस ऐसे ऐड कर लिया हूँ, ताकि बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, अगर कार्बन एटम सेम होता है तो ब्रांचिंग पे डिपेंड करता है, ब्रांचिंग पे आप देख सकते हो, इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो शायद हो गया है हमारा। तो आखिरी में मैं कहना चाहूंगा, थैंक यू जो आपने मुझे सुना, यहाँ तक सुना हो तो अच्छा है यार। और अगला वीडियो हमारा एल्कीन की तरफ होने वाला है, एल्कीन के लिए होने वाला है, और इसी तरह से सपोर्ट करते रहो यार। सब्सक्राइब कर दो एडुस्फीयर को, और लाइक कर दो वीडियो को, अच्छा लगा होगा तो, समझ आया होगा तो कर दो यार। बाकी शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो लेके आ ही रहा हूँ मैं आपके लिए, तो बढ़िया ही है। चलो, तो बाय।